उपस्थित साथियों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। मैं दीपक चौधरी। जाहिर है आप सभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो कुछ स्टूडेंट एसआई की परीक्षा दिया होगा वो भी अब धीरे धीरे तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास सामने जो परीक्षा है वो 8, 9, 10 जून की परीक्षा है। समय बहुत कम है। अगर हम बोले तो हमारे पास 2 माह है, अप्रैल और मई, क्योंकि मार्च खत्म होने को है। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि ये जो 60 दिन है, क्योंकि हम जून को क्यों गिने, क्योंकि 7 जून का वो 7 जो दिन है वो केवल और रिवीजन का ही तो दिन है। तो ये 60 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली बात, इन 60 दिनों में आपको पहले ये गांठ बांध लेना चाहिए कि मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कितना है। सबसे पहली बात, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको क्या करना चाहिए? 70% कंप्लीट है तो आपको करना क्या चाहिए ऐसे समय में? और एक कॉमन चीज जो सबको करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसके बारे में सबको पता है, 150 प्रश्न, 300 अंक, 120 मिनट है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमारे पास मिनट 120 है और प्रश्न 150 है। इसका मतलब है, एक सिंपल सा गणित है कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 मिनट भी नहीं। बट हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें 150 प्रश्न नहीं करना है। मैं रियल एग्जाम की बात कर रहा हूं। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हमें 150 प्रश्न नहीं करना है। 150 प्रश्न करने के चक्कर में हम कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न को जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, स्पीड में गलती कर देते हैं। बस आपके पास वो कला विकसित हो जाएगी जिसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। आपको करना है 125 प्लस प्रश्न। लेकिन ये जो 125 प्लस बोल रहा हूं, ये सही प्रश्न, ये सही उत्तर देना है। अब बताओ, अब आपका एवरेज मिनट भी आपको क्या हो जाएगा? लगभग कम होगा। इसीलिए 150 के 150 नहीं करना, 125 प्लस का मतलब 130 कर लो, 135 कर लो, लेकिन 150 का टारगेट मत रखो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पहली बात, हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना पड़ता है, अभी कई विद्यार्थी ने परीक्षा दी और पहले भी जिसने परीक्षा दी है, आप जब घर पे आके चेक करते हैं तो यही दिक्कत आती है। इसलिए याद रखना, गति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सटीकता। अगर आपने परीक्षा में 100 मान लिया जाए, अगर 120 प्रश्न ही किया आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, तो 120 के 120 सही होने चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी मनुष्य हैं, तो एकाध गलतियां होती है। इस बात को लेकर मैं चलता हूं। ऐसा नहीं कि दरकिनार कर देता हूं कि एकाध गलतियां नहीं होगी, 2-3 गलतियां नहीं होगी। मतलब यह बांध के चले कि 2-3 गलतियां, उससे ज्यादा गलतियां आपको पीड़ा देगी, संताप, दुख, चिंता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए यह सब गलतियां कम करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको, मैं फिर से यही बोल रहा हूं, आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, जब भी आप मॉक लगाएं तो यह लक्ष्य तो ध्यान रखें कि 250 प्लस अंक है ये, और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। सब कुछ हल करने का प्रयास ना करें और अज्ञात प्रश्नों से लड़ाई ना करें, उसको स्किप करें। जो अज्ञात आपको दिखे उसको स्किप करें। वो टाइम खाएगा और टाइम खाने के बाद भी वो सही उत्तर तक आपको नहीं पहुंचा सकता है। वो अलग बात है कि नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बट आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है समयानुसार। और फिर समय नहीं मिलेगा तो आप तुक्का मारने का प्रयास करोगे एंड में। अब सवाल है कि ये हमारा सिलेबस है, लेकिन इसमें आप जानते हैं कि रीजनिंग और गणित, क्योंकि आप सिलेबस ऑफिशियल याद रखना, हमें ऑफिशियल सिलेबस आपको याद रखना है दोस्तों। और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लिखा होता है उसमें लिखा होता है सांख्यात्मक एवं सामान्य मानसिक योग्यता या मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता का मतलब, जिसे हम जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, उसका मतलब रीजनिंग है। इसका मतलब गणित के जो गणित सेक्शन है उसके अंदर रीजनिंग के प्रश्न समाहित होते हैं। जो गणित सेक्शन है उसके अंदर रीजनिंग के प्रश्न समाहित होते हैं, और रीजनिंग तो स्वतः रीजनिंग है ही। अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या जो रीजनिंग की हो जाती है वो करीब 55 प्रश्न। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, 38 प्रश्न और 37 प्रश्न, तो 75 होता है। लगभग करीब 55, और मैथ्स के करीब 20 प्रश्न। करीब मैं बोल रहा हूं, अप्रॉक्स। इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि ये 53 हो जाए और ये 22 हो जाए, ऐसा हो सकता है। सिंपल सी बात है। और ऐसा भी हो सकता है ये 50 हो जाए और ये 25 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन करीब 50 या 50 से ऊपर के प्रश्न रीजनिंग के होते हैं। अब सवाल है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ये 2 विषय जो हैं
ये दो विषय ऐसा विषय है कि जिसमें आप कम से कम समय में, मिनिमम टाइम में इन दो विषय को आप हल कर सकते हो। ये दो विषय है जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, जिसमें आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। हाँ, कुछ एक प्रश्न में हो सकता है टाइम टेकिंग हो, लेकिन सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ये सारा का सारा अभ्यास आपको क्या करना है? आपको करना है अभी। रियल जो एग्जाम होगा उसी को आपको आभास करना, उसको फील करना, उसको एहसास करना, उसको महसूस करना है। उस महसूस करने का जो तरीका है, चाहे मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें आपको प्रश्न को क्या करना पड़ता है? हल करना पड़ता है। रही बात सिलेबस के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं, और जाहिर सी बात है ऑफिशियल सिलेबस सबके पास है, और यूपीपीआरबी के वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस अपने पास रखें। और उसके बाद बात आती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सटीकता गति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गति सेकेंडरी है, एक्यूरेसी सबसे बड़ी चीज है, स्पीड सेकेंडरी है अगर इन दोनों में तुलना करें तो। लेकिन आपको दोनों को धीरे धीरे करते करते बरकरार रखना है। इसलिए हमेशा सही उत्तरों पर ध्यान दें। गति सटीकता का परिणाम है। किसका? गति सटीकता का परिणाम है। अब बात यह है, सटीकता हमेशा गति से बड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सटीक उत्तर देने के लिए हम गति को एकदम कम कर दें। गतिहीन नहीं हो जाना है, गतिशील भी होना है। और उसके लिए, गतिशील होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहराता हूं, आपको जो है ये करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको केवल और केवल, अगर आप एसआई की तैयारी कर चुके हैं और कांस्टेबल देने वाले हैं, आपको केवल और केवल दैनिक मॉक टेस्ट देना है। और अपने कमजोर विषय को ध्यान, जो भी आपको लग रहा था कि ये था, ये सेक्शन, इसमें ये दिक्कत आ रही है, उसको केवल आपको देखना है, टटोलना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये है दैनिक मॉक टेस्ट। ये क्या है? ये है दैनिक मॉक टेस्ट। और ये जो मास्टर प्लान आपको बता रहा हूं, ये जो रणनीति बता रहा हूं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें स्मार्ट रिवीजन और कमजोरियों पर, और ये सब चीजों से बचना है आपको। साथ ही साथ अब इसमें क्या है, मॉक जब आप लगाओ तो ये ध्यान रखना कि आपको कुर्सी मेज पर बैठना है। कुर्सी मेज पर बैठना है, 2 घंटे का टाइमर होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ओएमआर और ये सब आपको करना है, ओएमआर का यूज करना है। और सप्ताह के दिन हो, अगर वीकेंड में हो, मतलब सैटरडे संडे, टॉपिक वाइज देख लो, मॉक लगा लो टॉपिक वाइज, लेकिन कोशिश करना है कि फुल लेंथ मॉक आपको लगाना है। फुल लेंथ मॉक सबसे जरूरी होता है। वो भी फुल लेंथ मॉक आपको लगाना कैसे? ऑफलाइन लगाना है। कैसे? ऑफलाइन। और जो भी गलतियां आप करते हैं मॉक में, उसकी एक डायरी बना ले कि मैं यहां गलतियां करता हूं, उस गलतियां का मतलब उस टॉपिक से संबंधित गलतियां जो आप कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेबल, कुर्सी एकदम प्रॉपर तरीके से, वो एक आभास होना चाहिए, क्योंकि जो आपको परीक्षा हॉल में कंपन्नता, जो नर्वसनेस होने की संभावना है, और चंद विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थियों को, और अधिकांश भी कह सकते विद्यार्थियों को जो परीक्षा हॉल में एसआई में हुआ, वो आपको कांस्टेबल की परीक्षा 8, 9, 10 जून में ना हो। उसी को आपको यहां पे स्ट्रेस को मैनेज करना है, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। अपने तनाव का प्रबंधन, तनाव का प्रबंधन सबसे मूल है। एग्जाम में अगर आपके पास तनाव और एक समय का पाबंद रहता है, और एक दबाव, मानसिक हर प्रकार का दबाव, आपके उस स्थिति में जब मनोभाव, मनोदशा, आप सोचिए, उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए उसी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? अभ्यास, रिहर्सल जिसे हम कहते हैं, पूर्वाभ्यास कर लीजिए। और यह अभ्यास जैसे आप इसमें पारंगत हो जाएंगे तो आप परीक्षा में गलती करेंगे, परंतु एकाध, नाम मात्र की गलती। और प्रश्न पत्र ऐसा होगा, ए के जगह सी, सी के जगह डी। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस हमेशा ध्यान रखें, पेपर का जो स्तर है इजी टू मॉडरेट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इजी टू मॉडरेट होगा। और कुछ एक चंद प्रश्न आपको टफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पेपर का स्तर इजी टू मॉडरेट होगा। कुछ एक प्रश्न टफ देखने को मिल सकते हैं, ये बात मैं दोहरा रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन को भी देख के जाना है, ठीक है। और रीजनिंग में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख के जाना है। डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन को देख के जाना है। आप ये अंदाजा नहीं लगाएं कि जैसा ऐसा ही वैसा ही कांस्टेबल, वैसा करके नहीं जाना। अगर आ गया पेपर तो तैयार रहें। इसीलिए तैयारी आपको इजी टू मॉडरेट और कुछ एक प्रश्न टफ को भी करके करना है। हमारा जो मूल टारगेट है वो है 125 सही प्रश्न।
सही प्रश्न करने हैं, सही प्रश्न के सही उत्तर देने हैं, और एक्यूरेसी आपको धीरे धीरे आता जाएगा जब आप मॉक लगाते जाएंगे, डेली मॉक, वो भी फुल लेंथ। और जो विद्यार्थी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, शुरुआती दौर में जो 20, 30, 40% कर रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी सप्ताह में एक मॉक देना शुरू करें ऑफलाइन, OMR के साथ, वो स्थिति बना के, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए उपस्थित साथियों, आप सब जो भी अभी शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास करना है, उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, एक बार सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, एक बार कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लास एक बार थ्योरी के साथ कंप्लीट कर ले। अगर लग रहा है कि वाकई थ्योरी के साथ कंप्लीट करने की दरकार है, तो बिल्कुल जरूर करें, चूके ना। तो इसमें मैं रीजनिंग की क्लास कराऊंगा, और बस ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल आमतौर पे जो आप देखते होंगे प्राइस हाइक रहता है, ज्यादा रहता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1 साल का, कितने, 1 साल का आपको दिख रहा होगा, 1 ईयर का, 1 साल की अवधि के लिए आपको 999, इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। और कोड जो है आपको इस्तेमाल क्या करना है मित्रों, कोड ये DKC, दीपक कुमार चौधरी, ये कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है 3 महीने का ये है 429, और ये 1 साल का 999। इसमें सबसे अच्छी बात यह है केवल कांस्टेबल नहीं है, तो मेरा मानना है कि 1 साल बेटर है। इसमें और भी परीक्षाएं हैं, यूपी से संबंधित सभी परीक्षाएं हैं, जो भी आप तैयारी करते यूपी या वनडे का कोई भी एग्जाम इसमें इंक्लूड है। GD कांस्टेबल से लेके सारी परीक्षाएं इंक्लूड है, इसीलिए मेरा मानना है कि 1 साल बेटर है। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड लक।